नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश। कल हमने थोड़ा-सा डिस्कशन किया था ज्ञान के बारे में कि ज्ञान क्या है, ज्ञान की प्रकृति क्या है और ज्ञान कितने प्रकार का होता है। अलग-अलग जो स्कॉलर्स हैं, उनने अपने अलग-अलग मत दिए हैं कि ज्ञान के प्रकार के बारे में, ज्ञान की प्रकृति के बारे में। आज पुनः फिर हम ज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे और जो चर्चा करेंगे, वह करेंगे फिलॉसफी या दर्शन के संबंध में, जो ज्ञान मीमांसा है उसके अंतर्गत ज्ञान के बारे में थोड़ा-सा अध्ययन करेंगे। ठीक? तो एक बार ध्यान से सुनें कि ज्ञान क्या है और ये फिलॉसफी क्या है, बहुत ही संक्षेप में। तो सबसे पहले हम चलते हैं किसमें कि दर्शन या फिलॉसफी क्या है? अगर हम देखें पाश्चात्य देशों के बारे में, तो पाश्चात्य देशों में वेस्टर्न कंट्रीज़ में दर्शन शास्त्र को फिलॉसफी कहते हैं। हालाँकि दर्शन का कोई भी इंग्लिश मीनिंग नहीं हो सकता, स्टिल इट इज़ नोन एज़ द फिलॉसफी। ठीक? तो फिलॉसफी जो फिलॉसफी है, वह 2 शब्दों से मिलकर बना है, फिलॉस और सोफिया। ठीक? फिलॉस का अर्थ होता है लव, प्रेम, और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान या नॉलेज। क्योंकि हमारा नॉलेज का चैप्टर चल रहा है, इसलिए फिलॉसफी यहाँ पर लिया है। तो फिलॉसफी इज ए वर्ड व्हिच इज मेड अप ऑफ द टू वर्ड्स फिलॉस एंड सोफिया। फिलॉस मीन लव एंड सोफिया मीन नॉलेज। तो इसलिए इसका जो पूरा मीनिंग हो गया लव फॉर नॉलेज। ठीक? अर्थात फिलॉसफी का अर्थ ज्ञान के प्रति प्रेम या विद्या के प्रति अनुराग या विद्यानुराग होता है। और यदि हम भारत की बात करें तो यहाँ पर यह दर्शन है। ठीक है? अब दर्शन क्या है? तो दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से, कौन सा? दृश्य, दृश्य धातु से हुई है। दृश्य का मतलब होता है देखना। ठीक है? अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए। ठीक? तो इसलिए यह दृश्य का मतलब होता है देखना, और दृश्य धातु से दर्शन शब्द की उत्पत्ति हुई है। यह संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का दृश्य धातु। तो इसलिए कहते हैं दृश्यते यथार्थ तत्व मन्येन, दृश्यते यथार्थ तत्व मनेन, अर्थात जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति हो, यथार्थ तत्व की अनुभूति हो, वही दर्शन है। एक बार फिर पुनः बोल रहा हूं, क्या? कि जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति हो, वही दर्शन है। अर्थात भारत में दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जो तत्व का साक्षात्कार कराती है। उपनिषदों की बात करें तो उपनिषदों में लिखा है दृश्यते अनेन इति दर्शनम। क्या? दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जो हमें तत्व का जो है साक्षात्कार कराती है, वही हमारा जो है दर्शन है। तो दर्शन शास्त्र या हम कहें यहाँ पर फिलॉसफी के अंदर मेनली 3 पार्ट यहाँ पर होते हैं। कौन से? तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। दर्शन में 3 जो है में मुख्य रूप से इसके कंपोनेंट जिसे कहिए क्या? तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्जियोलॉजी। क्योंकि हमारा डिस्कशन चल रहा है ज्ञान के बारे में, तो यहाँ हम एक्जियोलॉजी और मेटाफिजिक्स के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी के बारे में। ज्ञान मीमांसा ज्ञान के साथ संबंध में दर्शन शास्त्र की शाखा है। किसकी शाखा है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। ठीक? कौन सा? ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी। तो जो एपिस्टेमोलॉजी का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एपिस्टेमोलॉजिस्ट। तो एपिस्टेमोलॉजिस्ट ज्ञान की प्रकृति, महामारी संबंधी औचित्य, विश्वास की तर्क संगता
और विभिन्न संबंधित मुद्दों का अध्ययन करते हैं। ज्ञान मीमांसा को तर्कशास्त्र और तत्व मीमांसा के साथ दर्शन की 4 मुख्य शाखाओं में से एक माना जाता है। Now, definition in English: epistemology. Epistemology is the philosophical study of nature, origin, and limit of human knowledge. The term is derived from the Greek word episteme, E-P-I-S-T-E-M-E, which means knowledge, and logos, that is reason or science. And accordingly, the field is sometimes referred to as the theory of knowledge. Then we can say epistemology is the theory of knowledge. Epistemology has a long history within Western philosophy, beginning with the ancient Greeks and continuing to the present, along with metaphysics, logic, and ethics. Axiology से कहते हैं. It is one of the 4 main branches of philosophy, and nearly every great philosopher has contributed to it. अब जो ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी में जो मुख्य प्रश्न होते हैं वो क्या है? सबसे पहले कि ज्ञान क्या है, व्हाट इज नॉलेज, क्योंकि ज्ञान के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो नॉलेज। दूसरा, ज्ञान की संभावना भी है या नहीं। तीसरा, ज्ञान प्राप्त कैसे होता है। चौथा, मानव ज्ञान की सीमाएं क्या हैं। ठीक, इसलिए ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी दर्शन की एक शाखा है। ज्ञान मीमांसा ने आधुनिक काल में विचारकों का ध्यान आकृष्ट किया है। दर्शन शास्त्र का ध्येय सत्य के स्वरूप को समझना है, सत्य के स्वरूप को समझना है। सदियों से विचारक यह खोज करते रहे हैं, परंतु किसी निष्कर्ष से अब भी उतने ही दूर प्रतीत होते हैं जितना कि वे पहले थे। इस संबंध में बहुत सारे जो है फिलोसफर ने अपने अपने मत दिए हैं, जैसे डेकार्ट 1650 और जॉन लॉक, डेविड ह्यूम, कांट, ये सारे। यदि हम भारत की बात करें तो भारतवर्ष में गौतम के न्याय सूत्रों में पहले सूत्र में ही 16 विचार विषयों का वर्णन हुआ है। अब आती है ज्ञान की परिभाषा। सामान्य अर्थ में ज्ञान शब्द से तात्पर्य किसी निश्चित जानकारी अथवा वह जो ज्ञात है से है। ज्ञान वास्तव में ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त बौद्धिक अनुभव है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए विचार, चिंतन, मनन, मंथन और अनुभव प्राप्त करने की पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए, जो कि पृथ्वी पर केवल मनुष्य के पास है। परंतु किसी भी मनुष्य को संपूर्ण ज्ञान होना असंभव है। क्यों? क्योंकि ज्ञान सदैव गतिशील है और संवर्धन रहता है। नवीन विचारों, तथ्यों और सूचनाओं के आधार पर व्यवहारिक शोध का चक्र चलता रहता है। नवीन विषय क्षेत्र का उदय होता है और जो ज्ञान की सृष्टि करते हैं। इस तरह से नए नए ज्ञान का सृजन होता रहता है। तो सामान्यतः ज्ञान से तात्पर्य मानव जाति की उस जानकारी से लिया जाता है जो उसके भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत के बारे में है। ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना, बोध, अनुभव एवं प्रकाश से माना गया है। आसान शब्दों में कहा जाए तो किसी वस्तु के स्वरूप का जैसा वह है वैसा ही अनुभव, ठीक है, या बोध होना ज्ञान है। कुछ विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं ज्ञान की, तो उसमें रसेल का है। रसेल के अनुसार मस्तिष्क सच्ची अथवा झूठी धारणा निर्मित नहीं करता, मस्तिष्क विश्वास निर्मित करता है। जब विश्वास से संबंधित तथ्य प्राप्त हो जाते हैं तब विश्वास सत्य में परिभाषित हो जाता है, और यदि संबंधित तथ्य प्राप्त नहीं होते तो विश्वास गलत सिद्ध हो जाता है। अतः यह कह सकते हैं कि ज्ञान सत्यता पर आधारित विश्वास है। प्लेटो के अनुसार ज्ञान चिर सत्य है। सत्य की ओर मुख संबंधी उनकी इस अनिवार्य विशेषता से ही
यह संभव हो पाता है कि उसके लिए सक्रिय बुद्धि इंद्रियां, अनुभव, मूल अनुभूति और उसकी चेतना के संदर्भ में ज्ञान और अज्ञान, सत्य और अनुमान के मध्य भेद कर सकते हैं। रंगनाथन ने कहा है, ज्ञान सभ्यता संरक्षित सूचना का समुद्योग योग होता है। ज्ञान सभ्यता और संरक्षित सूचना का योग है, जोड़ है। वेबस्टर न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार ज्ञान वास्तविक अनुभव, व्यवहारिक अनुभव, कार्यकुशलता आदि के द्वारा प्राप्त जानकारी है। सामान्यतः ज्ञान से तात्पर्य मानव जाति की उस जानकारी से लिया जाता है जो उसे भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत के बारे में है। तो ज्ञान शब्द जैसे ज्ञ धातु से बना है, जो हमने पहले डिस्कशन कर लिया है। तो ज्ञ जिसका अर्थ होता है जानना, बोध, अनुभव एवं प्रकाश से माना गया है। आसान शब्दों में कहा जाए तो किसी वस्तु के स्वरूप का जैसा वह है वैसा ही अनुभव या बोध होना ज्ञान है। Knowledge is information and understanding about a subject which a person has or which all people have. Knowledge is a familiarity, awareness or understanding of someone or something, such as facts, skills or objects. By most accounts, knowledge can be acquired in many different ways and from many sources, including but not limited to perception, reason, memory, testimony, scientific inquiry, education, and practice. The philosophical study of knowledge is called epistemology. Knowledge is habitually defined as a belief that is true and justified. The philosopher Plato famously defined knowledge as justified true belief. Justified true belief. ज्ञान को मुख्यतः आंख, कान, नाक, जीभ व त्वचा जैसी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त किया जाता है। यदि हम ज्ञानेंद्रिय की बात करें तो हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इन्हीं के द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। हमारी इंद्रियों से के किसी बाहरी वस्तु के संपर्क में आने से हमें उसकी संवेदना होती है। इसी संवेदना के आधार पर ज्ञान का प्रत्यय हमारे मस्तिष्क में बनता है। भारतीय मान्यताओं के अनुसार कणाद आदि ऋषि सत्य के साक्षात दृष्टा हैं। अतः उन्होंने जो कहा, क्या कहा, वह प्राय ज्ञान का निरपेक्ष विश्लेषण ही माना जाता है। कणाद जी हो गए। महर्षि कणाद ने ज्ञान की कोई सीधी परिभाषा नहीं बताई। न्याय सूत्र में अक्षपाद गौतम ने ज्ञान को बुद्धि और उपलब्धि का पर्यायवाची माना है। ठीक है, यदि हम जो है न्याय सूत्र की बात करें तो गौतम के न्याय सूत्र में बुद्धि और उपलब्धि का पर्यायवाची माना गया है। प्रशस्त पाद ने ज्ञान के इन क्रियाओं में प्रत्यय शब्द को भी जोड़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि गौतम, कणाद और प्रशस्त पाद के समय तक ज्ञान के स्थान पर बुद्धि शब्द का प्रयोग होता था। शिवादित्य ने भी आत्मा से प्रकाश को बुद्धि कहा है। अतः न्याय वैशेषिक में बुद्धि का जो विश्लेषण किया गया है उसी को ज्ञान का विश्लेषण मान लेना अनुपयुक्त नहीं होगा। ज्ञान को ही शब्दांतर से बाद में प्रमा या विद्या भी कहा जाता है। वैशेषिक में ज्ञाता, आत्मा, ज्ञान और ज्ञेय को पृथक सकूं या पृथक पृथक माना गया है। मीमांसा के आधार पर देखें तो ज्ञान आत्मा का कर्म है। न्याय वैशेषिक के अनुसार देखें तो ज्ञान आत्मा का गुण है। न्याय वैशेषिक में ज्ञान क्या है? आत्मा का